द लवर्स कार्ड पहली नजर में सरल लगता है। एक स्त्री, एक पुरुष और ऊपर एक देवदूत। लेकिन वास्तव में यह कार्ड मन और आत्मा की सबसे पुरानी, सबसे कठिन और सबसे सच्ची कहानी कहता है। यह प्रेम की कहानी होने के साथ साथ इच्छाओं, डर, प्रलोभन, सत्य और जीवन के निर्णायक मोड़ों की भी कहानी है। इसमें जो कुछ दिखाई देता है, एडम और ईव, पेड़, सांप, पहाड़, सूरज, सब कुछ मानो आपकी अपनी ही जिंदगी का एक प्रतीक बनकर सामने खड़ा होता है। एडम और ईव असल में दो व्यक्ति नहीं, बल्कि आपके भीतर के दो हिस्से हैं। एडम तर्क का प्रतीक है, जिसमें लॉजिक, समझदारी और जमीन पर टिककर सोचना है। ईव भावना का प्रतीक है, जिसमें चाहतें, डर, आकर्षण और संवेदनाएं बहती हैं। लवर्स कार्ड कहता है कि किसी भी रिश्ते, किसी भी निर्णय को सही दिशा तभी मिलती है जब ये दोनों हिस्से, दिल और दिमाग, एक साथ बैठकर बातें करें, एक दूसरे को सुने और एक संतुलित निर्णय लें। ऊपर खड़ा देवदूत राफेल आपके जीवन में किसी अदृश्य मार्गदर्शन की उपस्थिति का संकेत है। इसका अर्थ है कि कोई सटल इंट्यूशन, कोई दिव्य संकेत, कोई आंतरिक आवाज आपको सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। सूर्य का चमकता प्रकाश साफ साफ कहता है कि सच्चाई हमेशा छुपती तो है, पर सामने रास्ता वही रोशन करती है। जो निर्णय आपको ईमानदारी की तरफ ले जाए, वही जीवन को उजाला देता है, मीनिंग देता है। और साथ ही ये भी बताता है कि हर इच्छा का एक शैडो साइड भी होता है। कभी कभी वही चाहत भविष्य में अशांति का कारण भी बन जाती है। एडम और ईव के बीच दूर खड़ा पहाड़ ईगो, कठिनाई और उन बाधाओं का प्रतीक है जो दो दिलों या दो रास्तों के बीच आ खड़ी होती है। ये याद दिलाता है कि प्रेम या जीवन के बड़े निर्णय कभी आसान नहीं होंगे, कभी चढ़ाई करनी पड़ेगी और कभी टूटकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हायर पोलैरिटी में इस कार्ड का अर्थ बहुत सुंदर होता है। ये प्रेम, सामंजस्य, आत्मा के गहरे जुड़ाव और सही निर्णय का आशीर्वाद है। ये कार्ड कहता है कि अब आपका दिल, दिमाग और आत्मा एक ही दिशा में देख रहे हैं। ये किसी सेक्रेड रिलेशनशिप की भी निशानी है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो दो लोगों के बीच इतना सुंदर होता है कि वो आपस में एक दूसरे को फील करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे को अपना अपना बेहतर वर्जन बनने में सहायता करते हैं। करियर में आए तो यह पैशन और प्रैक्टिकल दुनिया के मिलने का क्षण होता है, जब आप वही चुनते हैं जो सही भी है और सच्चा भी। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति से मिलते ही आपको ऐसी सहजता, ऐसी वार्मथ महसूस हो जो किसी पुराने जन्म की सी लगे, यह लवर्स कार्ड का अपराइट एनर्जी पॉइंट है। इसकी हायर पोलैरिटी है। या आप कोई कठिन करियर डिसीजन लेते हैं पर भीतर शांति मिलती है, चैन मिलता है, यह भी इसी हायर पोलैरिटी का संकेत है। जब यह कार्ड उल्टा आता है या अपनी लोअर पोलैरिटी को दर्शाता है, तो असली संघर्ष शुरू होता है। उल्टा लवर्स वैल्यूज में क्लैश लाता है, रिश्तों में असमानता, मन में भ्रम और हार्ट वर्सेस माइंड की लड़ाई शुरू हो जाती है। यह गलत चुनावों की ओर धकेल देता है,
ऐसे निर्णय जिनका आकर्षण तो बहुत होता है पर भविष्य में तकलीफ लाते हैं। रिश्तों में थर्ड पार्टी एनर्जीज, असुरक्षा, इमोशनल डिस्टेंस और गलत अपेक्षाएं भी इसी के संकेत हैं। कई बार यह सिर्फ लव की कमी भी दिखाता है, मतलब आत्म प्रेम की कमी। जब कोई व्यक्ति दूसरे को खुश करते करते खुद को गवा देता है और बदले में सम्मान भी नहीं पाता। उदाहरण के लिए कोई महिला जो सालों से अपने पार्टनर के लिए कंप्रोमाइज करती आई हो लेकिन खुद की आवाज भूल चुकी हो। रिवर्स्ड लवर्स कहता है कि अब खुद को वापस पहचानने का समय है। या कोई रिश्ता जिसमें केमिस्ट्री तो बहुत हो पर ट्रस्ट नहीं। ये उल्टा लवर्स साफ संकेत देता है कि मन और हृदय दोनों में असंतुलन है। यह कार्ड एक गहरी दार्शनिकता सिखाता है कि प्रेम एक भावना नहीं, एक निर्णय है। अट्रैक्शन आते जाते रहते हैं पर इंटीग्रिटी ही रिश्तों और जीवन को स्थिरता प्रदान करती है। हर व्यक्ति जिसे हम अपने जीवन में आने देते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे भीतर की ही किसी कमी, किसी सुंदरता या किसी परछाई को प्रतिबिंबित करता है। एक वास्तविक दृश्य सोचिए, कोई महिला जो वर्षों से एक थके हुए रिश्ते में बंधी हो और एक दिन अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो उसे देखता है, समझता है और उसकी आत्मा को चमका देता है। उसका मन हिलता है, दिमाग डरता है, पर दिल जानता है कि यह कनेक्शन सच्चा है। यही वही क्षण है जब लवर्स कार्ड की कहानी जिंदगी में उतर आती है। दिल और दिमाग के बीच खड़ा पहाड़ और ऊपर सूरज की सच्चाई और बीच में देवदूत की धीमी फुसफुसाहट। सच चुनो, सुविधा नहीं। अंत में लवर्स की आत्मा यही कहती है, प्रेम दो हाथों का मिलना नहीं बल्कि दो रास्तों का एक होना है। हर चुनाव भविष्य बनाता है और यह कार्ड आपसे सदैव यही पूछता है, तुम किस दिशा में चलना चाहती हो, भय की ओर या प्रकाश की ओर।